सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 30 दिसंबर 23 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। सो देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर की साइड जाता है तो हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर इससे नीचे की साइड जाता है तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। सो देखिए, यहाँ से ऊपर की साइड गया, ठीक है, ओपनिंग यहाँ पे हुई और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर यहाँ पे पिन बार कैंडल्स बनाने स्टार्ट करी। ठीक है, तो कुछ लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया होगा, बट यहाँ पे क्या हुआ कि एम पैटर्न बनने एम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था। तो जो ट्रेडर भी थोड़े बहुत कुछ जानते हैं उनको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे एम पैटर्न बनने वाला है और मार्केट गिरने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना बिल्कुल सिंपल, जो प्रीमियम थे वहीं पर रहे, ऑलमोस्ट थोड़ा डिके हुआ और बाकी एम पैटर्न के बनने के बाद प्रॉफिट यहाँ पे ले लिया हो आपने, दैट्स इट। अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये प्रॉफिट में आने के बाद भी देखना होता है कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा तो क्या कर रहा है मार्केट। देखिए, यहाँ पे जब भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर पिन बार कैंडल्स आए, इन्वर्टेड हैमर्स कैंडल्स आए, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट में रिवर्सल हो सकता है। और फिर यहाँ से तो बिल्कुल एम पैटर्न बन रहा था, देखिए बिल्कुल क्लियर। एक बार ये गया, अब अगर यहाँ से निकल जाता दैट्स इट, ऊपर की साइड जाता, अदरवाइज तो यहाँ से फिर एम पैटर्न बना, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आप यहाँ पे शॉर्ट कीजिए, फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता। लेकिन अगर इससे नीचे निकलने के बाद हमने यहाँ पे शॉर्ट क्यों नहीं किया, देखिए यहाँ पे शॉर्ट जब इतना ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऊपर से रेड इतना ज़्यादा मार्केट गिर चुका है। देखिए मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 140 पॉइंट गिर चुका है, तो फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगा, वो ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ से फिर नेक्स्ट एम पैटर्न एक नया डबल टॉप बनाया, देखिए, और फिर फॉल हुआ, अगेन फॉल हुआ, और अगेन फॉल होने के बाद कितना अच्छा हमारे इस लेवल्स पे आया। ठीक है, इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, यहाँ पे प्रॉफिट बुक होगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा थोड़ी देर, फिर यहाँ से अगेन फॉल हुआ और अगेन फॉल होने के बाद हमारा ये लेवल टच किया। ठीक है, तो देखिए ये लेवल्स निकलने के बाद सेम सीधा ये लेवल आया है। तो आपको ये लेवल्स पसंद आ रहे होंगे, आई होप, कि कितने पिन पॉइंट पे जहाँ से हम जो लेवल्स आपको देते हैं उसी लेवल्स पर ही मार्केट सपोर्ट लेता है या रेजिस्टेंस को फेस करता है वहीं से ही। ठीक है, सो अब बात करते हैं कल के लिए मार्केट का सिनेरियो कैसा रहेगा। देखिए, अगर इस लेवल को भी कल मार्केट निकाल देता है, ये जो 20,860 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला, 60-70। अगर इससे नीचे निकल जाता है तो एक और फॉल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे फिर हम इससे नीचे निकलने पर देखिए, कल अगर यहाँ पे ही सेम ओपनिंग होती है तो हम वेट करेंगे कि ये लेवल्स निकलने का। ठीक है, इससे नीचे कैंडल क्लोज करे, और अगर यहाँ से फॉल होता हुआ आ रहा है तो वेट क्या करो, एक पुल बैक का। ठीक है, कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड जाए और फिर हमें रिटेस्ट करके अगेन फॉल हो, देन हमें एक बिल्कुल कंफर्म ट्रेड देखने को मिलता है जब रिटेस्ट होके मार्केट गिरता है। जैसे यहाँ पे रुका तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर फॉल होगा। ठीक है ना, सो अब देखते हैं अगर ये लेवल्स निकलता है ऊपर, देखिए ऊपर अगर इसको जाना है तो इसको यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बना के और फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकलेगा तो हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और ये लेवल अब रेसिस्टेंस के लिए रहेगा, ये लेवल्स पे आके थोड़ा सा मतलब रुकेगा इंट्राडे में, फिर अगेन ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से फॉल होता है, जो ज़्यादा चांसेस है कि अगर यहाँ से गैप अप और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ये जो लेवल्स निकालना होता है ना, मोस्टली क्या करता है मार्केट, उसको निकाल देता है प्रीवियस ओपनिंग जो होती है हमारी, जो नेक्स्ट डे ओपनिंग होगी उसी ओपनिंग में वो गैप डाउन ओपनिंग करेगा। ठीक है, तो ये लेवल्स निकालने के लिए हमें मौका नहीं देता, जो ज़्यादा अच्छे लेवल्स होते हैं वो गैप डाउन ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग में ही निकल जाते हैं। तो यहाँ से अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम वेट करेंगे कि ऊपर की साइड भी एक वो रिटेस्ट करे, फिर फॉल करे, देन हम ट्रेड लेंगे। ये नहीं कि गैप डाउन ओपनिंग हुई और हमने एंट्री ले ली। ठीक है, तो निफ्टी का सिनेरियो आपको क्लियर होगा। ओके, कैसे हमें ट्रेड लेना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस चैनल में हम ट्रेड नहीं करेंगे, ओपनिंग हुई इस चैनल के बाहर और फिर इस चैनल में आ गई कैंडल। ठीक है, और अगेन फिर इस चैनल में ही थोड़ी काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद फॉल हुआ, और फिर जब इस चैनल से निकला तो हमारे इस लेवल पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद फिर चैनल में आया।
देखिए यहाँ पे इतना फॉल होने के बाद हमेशा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मार्केट में कोई शार्प न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो मार्केट फॉल हो जाए या मार्केट बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट इतना ज़्यादा फॉल नहीं होगा। पहले नीचे 200 पॉइंट आएगा, फिर 30 पॉइंट 240 पॉइंट 400 पॉइंट्स नीचे फॉल होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर की साइड जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे देखिए हमारे अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनना था, क्योंकि हमें इसमें ट्रेड नहीं लेना था। यहाँ से ये इस चैनल से निकल चुका था, तो फिर इस बॉक्स से निकल चुका है, तो इसका ब्रेकआउट भी होना चाहिए था। फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, ऊपर की साइड ये गया अगेन, फिर इस जब यहाँ से निकला और इस पे सपोर्ट लेकर रिटेस्ट करके गिरा, फिर देखिए यहाँ पे हमें सेकंड हाफ में मिला है एक ट्रेड बहुत अच्छा और कंफर्म ट्रेड था, और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। फिर देखिए यहाँ से निकला और फिर थोड़ा रिटेस्ट किया इसको, और रिटेस्ट करने के बाद फिर अगेन फॉल हुआ है। देन आप एंट्री लेते तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता। आपको मार्केट में खुद भी थोड़ी बहुत एनालिसिस करनी पड़ेगी कि अब कैसा हो सकता है, जो हम बताते हैं आपको कि निकलने के बाद, और अगर आपने इससे निकलने के बाद लिया होता तो आपको 50 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे थे, ठीक है। आपको इजीली 50 40 90 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे थे, 70 पॉइंट अगर इससे निकलते ही आप ट्रेड ले रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए कल के लिए ये लेवल्स मोर इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस जोन में कंसोलिडेट करता है, इसी जोन में कंसोलिडेट करता है, तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, सिर्फ इसी जोन में घूमता रहता है तो, ठीक है। या तो ये लेवल निकाल के ऊपर की साइड जाए, देन हम ट्रेड करेंगे, और ये लेवल निकाल के नीचे की साइड जाए, देन हम इसमें सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो चुका होगा आपको सिनेरियो। अब बात करते हैं जो हमने स्टॉक्स दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है आज। ठीक है, सबसे पहला स्टॉक था डिक्सन। डिक्सन में देखिए जो मैंने दोनों आपको स्ट्रेटेजी बता रखी है 916 वाली, कि आपको 916 पे एंट्री लेनी है अगर प्राइस हमारा बढ़े जा रहा है। देखिए 915 पर इतना ज़्यादा हुआ, और 916 पर प्राइस अगर जैसे 915 की कैंडल बढ़ चुकी है और हमारे प्राइस के अलर्ट से ऊपर जा चुकी है और वो एक पॉजिटिव कैंडल बनी है, तो हम 916 में एंट्री ले लेंगे, ठीक है। लेकिन वो रिस्क ही ट्रेडर ले, जिनको रिस्क ले सकते हैं वही रिस्क ट्रेडर ले उसमें एंट्री। बाकी ट्रेडर्स 915 का वेट 921 का वेट कीजिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है 65 पे, तो देखिए हमारे सारे टारगेट अचीव हुए हैं, फिर बहुत अच्छा गया है, ये 7% अबाउ था ऊपर जब मॉर्निंग में, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 921 पे आपने एंट्री ली है, ठीक है, 921 पे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ हमारा फाइनल टारगेट फिर भी अचीव हो गया है अगर 921 के ब्रेकआउट के बाद आपने एंट्री ली है। लेकिन इस आज के ट्रेड में हमारा फाइनल टारगेट अचीव हो चुका है, जो था अगर आप 5 मिनट के ब्रेकआउट के बाद ले रहे थे। लेकिन मैंने आपको ये बोल रखा है कि अगर बहुत बड़ी कैंडल बनती है 5 मिनट की, पहली 5 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बनती है और उसमें हमारे सारे फाइनल टारगेट अचीव हो जाते हैं, तो उस ट्रेड में नहीं घुसना है आपको फिर, ठीक है। जिन्होंने यहाँ से ब्रेकआउट के बाद लिया होगा तो इसने फाइनल जो हाई लगाया है वो लगाया है 65 का, तो हमारा फाइनल टारगेट भी अचीव हो गया इसके बाद जाने के बाद भी। बट नेक्स्ट कभी भी आपको या तो एंट्री आप ऐसे ट्रेड में स्टार्टिंग में ले लीजिए, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिए अगर उसमें इतने ज़्यादा पहले ही मोमेंटम आ चुका है पहले ही 5 मिनट की कैंडल में। देखिए इसमें यहाँ से 64 से हमें एंट्री लेनी थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एंट्री बताई थी 20 पे 6420 पे, और ये 20 से इतना ज़्यादा बढ़ चुका था 300 रुपीज़, ठीक है। यहाँ से 64 से, ठीक है, यहाँ से 250 से ये कितना ज़्यादा जा चुका था ऊपर, तो यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं लेनी थी, ठीक है ना। क्लियर है ना आपको अभी ये सिनेरियो क्लियर है आपको। तो अब बात करते हैं हम क्या, अब बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स कल के लेंगे या ये जो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा उसने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ आपको ये चीज़ समझने को आपको आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा देखिए जिंदल स्टील। तो जिंदल स्टील में हमारी 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। इसमें भी अगर हम बात करें अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें हम अपनी अगर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो देखिए 915 पे 916 पे हमें एंट्री लेनी थी, लेकिन ये 915 पे ही बहुत ऊपर गया। फिर 16 पे हमारी एंट्री अगर बनती है, आपने लिया है यहाँ पे 16 पे ही, देखिए इसने हमारे पहली 1 मिनट की कैंडल में सारी टारगेट्स अचीव करवा दिए। मैंने बोला था आपको 28 पे लेने के लिए, और फिर ये फाइनल टारगेट तक भी चला गया। लेकिन हमें 60 पे ऊपर अगर आपने ली है एंट्री, तो ऊपर की साइड जाते हुए, तो ये भी बता रखा है मैंने आपको कि 15 का भी ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर 16 वाली कैंडल पे ले रहे हो ना तो आप, तो फिर 15 का ब्रेकआउट 50 वाली कैंडल से ऊपर होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे एंट्री ले रहे हो आप, इस वाली कैंडल से 15 की कैंडल के ऊपर जाना चाहिए प्राइस तब। फिर इसने हमें
अब 21 पे ये नीचे फॉल हो रहा था, तो 21 पे हमारी एंट्री बन रही थी। फिर मैंने आपको क्या बोल रखा है कि अगर कोई स्टॉक ऐसे ऊपर जा चुका है तो उसका वेट करना है, उसने 5 मिनट की कैंडल बना दी और गिर रहा है, वेट करना है हमारे सपोर्ट लेवल तक आने का। जब वो सपोर्ट लेवल पे आए और वहाँ से ऊपर की साइड चलना शुरू करे, तब हमें एंट्री लेनी है। तो फिर हमारे सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, और अगर आपने यहाँ पे 21 पे 27 पे ऊपर कहीं पे भी एंट्री ली होती यहाँ से, ठीक है, 27 से, तो फिर आपको देखिए प्रॉफिट मिल रहा था देखने को। यहाँ से अगर आप 27 से आप ये देखिए 45 तक कहीं पे भी आप पे सपोर्ट से लेवल से आपने अगर एंट्री ली है तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है बहुत अच्छा इसमें। सो आपको कभी भी ऐसे स्टॉक्स नहीं बाय करने हैं जो मैं अभी दे रहा हूँ कि जो हाई पहुँच चुके हैं, उनमें थोड़ा सा गिरते हुए स्टॉक को नहीं बाय करना है, और जिनमें बहुत ज़्यादा हाई मोमेंटम आ चुका है कि मतलब वो हमारे फाइनल टारगेट्स को अचीव कर चुके हैं, उसमें वेट कीजिए। या तो ब्रेकआउट दे रहा हो कि यहाँ से ब्रेकआउट 15 मिनट को इनको ब्रेकआउट करने पर, ठीक है, फिर वेट कीजिए, या सपोर्ट पे आने का वेट कीजिए कि हमारी सपोर्ट से वो सपोर्ट पे आए और सपोर्ट से फिर ऊपर की साइड जाए। ये नहीं कि सपोर्ट पे आने पे बाय कर लीजिए, क्योंकि सपोर्ट पे आएगा थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, मे बी सपोर्ट से नीचे गिर जाए फिर, ठीक है। तो यहाँ से अगर सपोर्ट पे लेने के बाद ऊपर की साइड जाए और फिर देन आप बाय कीजिए, और ऊपर की साइड जाए और फिर हम देखिए हमारा प्रॉफिट कितना अच्छा हुआ है, ठीक है। क्लियर है ना ये आपको? अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टॉक था हमारा इंडियन होटल से, ठीक है। इंडियन होटल में देखिए आप, इंडियन होटल में हमारी एंट्री मॉर्निंग में रेड कैंडल बनी नहीं बनी, लेकिन फिर यहाँ पे आके एंट्री बनी है 11:25 पे। तो 11:25 पे अगर इसमें एंट्री बन रही है यहाँ पे, तो हमें देखिए 41 पे लेना था, और फिर यहाँ पे 45 तक हमारा फाइनल टारगेट इसमें भी अचीव हुआ है। लेकिन अगर आपने नहीं लिया तो दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स में देखिए हमारी एंट्री बनती है यहाँ पर, ठीक है, 10:15 पर। 10:15 पर अगर हमारी एंट्री बनती है तो फिर देखिए यहाँ से नीचे देखिए कितना फॉल हुआ है, ठीक है ना। आपको नीचे फॉल हुआ है कितना ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देखिए आप, एम एन एम फाइनेंस। एम एन एम फाइनेंस आप देखिए, एम एन एम फाइनेंस आपको, एम एन एम फाइनेंस देखिए कितना गिरा है आपका। इसने साइडवेज रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर जो स्टार्टिंग के बाद ये जो फॉल हुआ है हमारा, ये गया है 2 o'clock और 35 पे इसने हमें एंट्री दी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए हमारा इसमें भी प्रॉफिट अचीव है। तो ऑलमोस्ट हमें भले ही लेट एंट्री मिली हो, बट सारे स्टॉक्स में हमें एंट्री मिली है, और सारे स्टॉक्स में एंट्री मिलने के बाद हमारे प्रॉफिट सारे स्टॉक्स में मिला है हमें प्रॉफिट। कोई भी स्टॉक ऐसा ही नहीं रहा जिसमें स्टॉक में हमें प्रॉफिट ना मिला हो देखने के लिए। सो अब देखते हैं कल के लिए हमारे जो स्टॉक्स रहेंगे उनमें हमें कैसे ट्रेड लेना है, कौन कौन से स्टॉक है वे। सबसे पहला स्टॉक है देखिए डालमिया भारत। डालमिया भारत की हमारी एंट्री बनेगी 2390 के ऊपर, ठीक है। 90 के ऊपर हम इसमें एंट्री लेंगे 2400 पर। एक थोड़ा मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा आपको, वहाँ से निकलने पर हमें अच्छा प्रॉफिट ये मोमेंटम देगा। लेकिन डालमिया भारत में हमारी क्या कंडीशन रहेगी कि देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बता रखा है, अगर पहली 1 मिनट में हमारा प्राइस जो मैंने आपको बताया वो ट्रिगर हो चुका है, तो फिर हमें 916 पे अगर प्राइस जा रहा है ऊपर की साइड, 15 की कैंडल को ब्रेक कर चुका है, तो हम एंट्री ले लेंगे। लेकिन जो रिस्क ले सकते हैं, जो रिस्की ट्रेडर हो वो ही एंट्री ले। जिसको रिस्क नहीं लेना वो 5 मिनट में एक स्टॉक कोई भी, हमें सिर्फ देखिए रोज का 5% चाहिए होता है। हमें अपनी कैपिटल पे 5% चाहिए होता है रोज का, जो हमें इजीली मिल जाता है। अगर आप 5% पर डे बना रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी 90-80% की है, जो कि हमारे स्टॉक्स में निकल कर आती है, बस आपको सेलेक्ट करना है वो कौन सा स्टॉक है जो हमारी सारी कंडीशन मीट कर रहा है, और उसमें प्रॉफिट बुक करना है। सो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे, और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करने के बाद आप उसमें काफ़ी अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर लेंगे विद इन 4-5 मंथ्स, ठीक है। सो क्लियर है आपको, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम डालमिया भारत की। तो डालमिया भारत को हमें यहाँ पे बाय करना है 90 के ऊपर, और 90 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे। सो इसमें या तो 5 मिनट की 921 पे 920 की जो कैंडल बनेगी उसका ब्रेकआउट होना चाहिए, वो इस टाइप की कैंडल बननी चाहिए। देखिए इस टाइप की कैंडल, ये वाली कैंडल या ये वाली कैंडल, ये ज़्यादा बड़ी कैंडल हो जाएगी, इस टाइप की कैंडल बनती है, तो फिर हम उसको ब्रेकआउट के बाद बाय कर लेंगे, ठीक है। आपको स्ट्रेटजी और जो न्यू लोग हैं उनको मैंने बता दिया आज भी। तो इस तरह से हमें ट्रेड करना है 921 पे, उसके ब्रेकआउट होने पर फिर हमें बाय करेंगे, ठीक है। तो डालमिया भारत में हमारा जो एस एल रहेगा वो रहेगा 11 रुपीज़ का, और जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 14 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 18 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 22 रुपीज़ का, ठीक है। डालमिया भारत में क्लियर है ना आपको डालमिया भारत, ठीक है। एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस,
HDFC लाइफ इंश्योरेंस में देखिए आपको ये सेकंड स्टॉक है, तो आपको इसको बाय करना है 710 के ऊपर। 710 के ऊपर आपको इसे बाय करना है, ठीक है, 11 पे बाय करना है। और बाय करने के बाद इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 3.5 रुपीज़ का, और पहला टारगेट रहेगा 4 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 5 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 7 रुपीज़ का। ठीक है, क्लियर आपको HDFC लाइफ। और सेम कंडीशन जो मैंने प्रीवियस उसमें एनालिसिस करके आपको बताई है उसकी तरह ही रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा GSPL। देखिए कल मार्केट में पहली 5 मिनट की कैंडल निफ्टी बैंक निफ्टी को देख के ट्रेड करना है कि वो किस तरीके किधर जा रहा है। मार्केट अगर निगेटिव साइड जा रहा है तो निगेटिव ही स्टॉक में हमें उसे शॉर्ट की साइड जाना है, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है तो ऊपर की साइड हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो अब देखिए GSPL है हमारा सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक GSPL में हमें शॉर्ट करना है 293 के पास, ठीक है। 293 से 94 पे हमें इसे SL पे इस पे हमें शॉर्ट करना है 93 पे। और इसमें जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 1.5 रुपीज़ का। सेकंड टारगेट एसएल जो रहेगा वो रहेगा 1.5 रुपीज़ का, और एसएल जो रहेगा वो रहेगा 2 रुपीज़ का। सेकंड टारगेट रहेगा 2.5 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 2.9 रुपीज़ का। क्लियर है आपको GSPL। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा KPIT। कपिट में हमें शॉर्ट करना है 1428.7 के आसपास, 27 पे हमें इसे शॉर्ट करना है। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 7 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 9 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 12 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 40 रुपीज़ का, 14 रुपीज़ का, सॉरी 14 रुपीज़ का फाइनल टारगेट रहेगा। क्लियर है, ठीक है, कीप इट में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाइटन। टाइटन को हमें शॉर्ट करना है 3560 के नीचे, 62 60 60 पे, ठीक है, 61 पे हमें इसे शॉर्ट करना है। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 17 रुपीज़ का, और जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 20 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 25 रुपीज़ का, थर्ड टारगेट रहेगा 35 रुपीज़ का। तो क्लियर है आप सबको ये सिनेरियो। अब हम, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, फिर मिलते हैं कल।